Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. को पावर अंदर खानी काम करता है। इंडिया ने न सबके सामने कोई इंडिया ने बयान दिया, न सबके सामने इंडिया ने कोई मतलब बात किया। इंडिया ने अंदर से ही ऐसा ट्रम्प को टाइट किया कि भाई साहब वो यूटर्न लेने पे मजबूर। ये बात नहीं क्या है, अंदर से कहाँ किया इंडिया ने खुलेआम वो बोला तो बताया भी है इंडिया ने वो तो भारत ने रिजेक्ट हाँ। किया और अंदर से फोन करके टाइट भी इंडिया ने जब रिजेक्ट किया है ना तो ट्रम्प को समझ आ गई है कि भाई ये तो वो वाला हिसाब नहीं है कि ये चुप रहने वाला है। पाकिस्तान तो तारीफ उसकी कर रहा था भाई अंडर इंडिया ने कहा है भाई आपके कहने से ये ऐसा नहीं हुआ कि हम मतलब ऐसा करें वो करें। तो इसका मतलब यही है कि ट्रम्प को समझ आ गई है कि भाई अगर मैं आगे कुछ बोलूंगा फिर इनकार होगा तो फिर दुनिया के सामने होगी बेइज्जती। आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटो। सही बात। वो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अपने बयान ने भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अपने पुराने बयान से यू टर्न ले लिया है। चाचा हमारे 4 दिन से कह रहे थे मैंने वॉर रुकवा दी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर मैंने रुकवाई। चाचा दावा तो कर दिए लेकिन दावे का मजाक बन गया क्योंकि इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब कोई मध्यस्थता नहीं हो। आज यू टर्न करना पड़ा बिकॉज हमारी भी डिप्लोमेटिक पावर है एक, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड का प्रेसिडेंट को यू टर्न लेना पड़ा। यू थिंक दिस इज अ स्मॉल अचीवमेंट? आप समझ सकते हैं भारत की पावर क्या है आज की डेट में। क्वेश्चन रियली नाउ अराइजेस कि ये इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का जी, और डोनाल्ड ट्रंप क्या आगे कोई रोल अदा करेगा या नहीं करेगा। राइट। तो आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। लेकिन आज जो उन्होंने बात की है वो हमें सोचना चाहिए, हमारे लिए लम्हा फिक्री है। उस खबर और उस वीडियो क्लिप के साथ जिसके ऊपर इस वक्त बहुत चर्चा हो रहा है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. जब ट्रम्प चचा को कश्मीर पर भी इंडिया ने झटका दिया, चचा कहे थे कि कश्मीर को मैं सॉल्व करवाऊंगा और एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई कश्मीर के हवाले से। लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलती और हमें फिर भारत के रहम करम पर छोड़ दिया जाता है कि जी आप जाने और भारत जाने, और उसको कोई दिलचस्पी ही नहीं है कश्मीर में। He doesn't care. He's not the president of पाकिस्तान, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। ये इस तजवीज़ के ऊपर अच्छा मुकाई साहब, ट्रंप के दौरा मशक़ वस्ता के तनाजुर में इसराइल ने गाजा में बमबारी तेज कर दी है। तो दोस्तों, इसी बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कई लोगों के माइंड में आता है कि आखिर जब ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बीच सीज फायर नहीं करवाई और भारत पाकिस्तान को पीट रहा था और जीत रहा था, तो फिर भारत ने सीज फायर के लिए क्यों मानी? तो मैं आप सबको जो एक्चुअली में ये बता दूं कि आखिर हुआ क्या, हकीकत क्या है इसी, और भारत क्यों सीज फायर के लिए माना। पहली बात तो एक ही, भारत ने कोई पाकिस्तान से युद्ध का ऐलान नहीं किया, बल्कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद आतंकी हैं उनको मारने के लिए मिसाइलें चलाई। भारत का यह ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य भी पूरा हुआ, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद लगभग 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत चाहता था कि यह मामला यहीं तक रुक जाए, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्मी अपनी ईगो में आके, या यूँ कहें कि पाकिस्तानी जनता के सामने शर्म से बचने के लिए उसने भारत पे अटैक किया, जिसका जवाब फिर भारत ने बाकायदा पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेस हैं, एयरफोर्स बेस हैं और स्ट्रेटेजिक बेस हैं, उनको इतना हिट किया और इतना मारा कि पाकिस्तान आखिरकार घुट नहीं पाया और उसे पता लगा कि भारत के सामने वो टिक नहीं सकता और ज़्यादा लड़ाई चली, पाकिस्तानी आर्मी की पूरी मिट्टी पलीद होगी। और यही वजह की फिर पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा पहुंचा अमेरिका के पास कि हमें भारत से बचा लो, और फिर अमेरिका ने ऑब्वियसली भारत को फ़ोन किया, जिसमें ये बात क्लियर है कि भारत ने अमेरिका की किसी भी मध्यस्थता को इनकार कर दिया। ये मैसेज दिया कि अगर पाकिस्तान को सीज फायर चाहिए तो हमसे सीधे बात करें, और यही वजह कि पाकिस्तानी DGMO ने भारत को फ़ोन किया, जिसके बाद भारत सीज फायर के लिए मान गया। तभी भारत अपर हैंड में था, जीत रहा था, लेकिन सीज फायर के लिए इसलिए माना क्योंकि इस समय जब भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली भारत कोई पाकिस्तान हो या किसी भी देश से युद्ध करना नहीं चाहेगा। भारत का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ऑलरेडी अचीव हो चुका था, इसलिए भी भारत सीज फायर के लिए एग्री हो गया। जिसके बाद एक तो ट्रंप ने क्रेडिट लेने के चक्कर में यह पहले अनाउंस कर दिया कि हमने मध्यस्थता करवाई है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के लिए, पर ने भारत फिर
उस पर कड़ा ऐतराज जताया और भारत ने ट्रंप को यह मजबूर किया कि ट्रंप दुनिया के सामने फिर यह बात बोले और एक्सेप्ट करे कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराया। भारत ने ट्रंप को यह फोर्स इसलिए किया क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है, भारत पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा देश नहीं आएगा, क्योंकि जो झगड़ा है कश्मीर का वह पूरा कश्मीर भारत का है। उस पर किसी भी तीसरे देश का दखलंदाजी भारत को बर्दाश्त नहीं होगी। और यही वजह है कि ट्रंप को दुनिया के सामने यह बात एक्सेप्ट करनी पड़ी कि उसने मध्यस्थता नहीं करवाई और कश्मीर से भी पीछे हटा। और यही वजह आपने देखा होगा कि जिसकी वजह से जो ट्रंप को ईगो हर्ट हुआ, जिसके बाद जो ट्रंप का जो लेटेस्ट बयान आया, इसमें ट्रंप ने दुनिया के सामने खुलेआम टीवी चैनल पे यह बात कही कि टिम कुक यानी जो एप्पल के सीईओ है, उसको भारत में एप्पल की जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भारत में न लगाए बल्कि अमेरिका में लगाए। एप्पल ने भी लात मारी उसको कि जो अमेरिका और बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बर्ताव सामने आया है या जो उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे भी स्टार्ट करना चाह रहा हूं कि ट्रंप की अप्रोच क्या है। एक जानिब वो पाकिस्तान का क्रेडिट ले रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया का डिनर की बात भी कर रहे हैं, फिर उन्होंने ये भी जाहिर किया कि मामला खत्म हो गया है। तो ओवरऑल अप्रोच क्या लग रही है डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, दो तीन चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो वो अपने आप को एक पीस लवर को पावर अंदर खानी काम करता है। न सबके सामने कोई इंडिया ने बयान दिया, न सबके सामने इंडिया ने कोई मतलब बात किया। इंडिया ने अंदर से ही ऐसा ट्रंप को टाइट किया कि भाई साहब वो यूटर्न लेने पे मजबूर। ये बात क्या अंदर से कहाँ किया इंडिया ने? खुलेआम वो तो बताया भी है, इंडिया ने भारत ने रिजेक्ट किया और अंदर से फोन करके टाइट भी किया। इंडिया ने जब रिजेक्ट किया है ना, तो ट्रंप को समझ आ गई है कि भाई ये तो वो वाला हिसाब नहीं है कि ये चुप रहने वाला। पाकिस्तान तो उसकी था भाई अंडर इंडिया ने कहा है भाई आपके कहने से ये ऐसा नहीं हुआ कि हम मतलब ऐसा करें वो करें। तो इसका मतलब यही है कि ट्रंप को समझ आ गई है कि भाई अगर मैं आगे कुछ बोलूंगा फिर इनकार होगा तो फिर दुनिया के सामने होगी बेइज्जती। आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटो। वो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अपने बयान चेंज कर रहा है। इंडिया ने सरेआम बोला कि भाई कोई इसका रोल नहीं था, हमने खुद मतलब उसके जाकर किया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ने हमसे वो कहा था कि करते। मतलब इसको कोई मतलब यार इंडिया सही है। ट्रंप वो बड़ा चल रहा था, सुपर पावर कंट्री दुनिया का ट्रंप जो कह रहा है कि भाई ऐसा लग रहा था नोबेल प्राइज दो ट्रंप को। प्राइज दो, भारत ने पानी फेर दिया, पानी फेर दिया। यार ये तो है, माननी पड़ेगी। देखो जो भारत को ये तो नहीं कि तुम ट्रेड करोगे तो भारत सीज़फायर कर देगा, भारत का भी ऐसा नहीं करता। भारत अपनी चीजें देखकर काम करता है। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दे। आप क्या सोचते हैं? को पावर अंदर खानी काम करता है। इंडिया न सबके सामने कोई इंडिया ने बयान दिया, न सबके सामने इंडिया ने कोई मतलब बात किया। इंडिया ने अंदर से ही ऐसा ट्रंप को टाइट किया कि भाई साहब वो यूटर्न लेने पे मजबूर। ये बात है, क्या अंदर से कहाँ किया इंडिया ने? खुलेआम वो तो बताया भी है, इंडिया ने भारत ने रिजेक्ट किया और अंदर से फोन करके टाइट भी किया। इंडिया ने जब रिजेक्ट किया है ना, तो ट्रंप को समझ आ गई है कि भाई ये तो वो वाला हिसाब नहीं है कि ये चुप रहने वाला। पाकिस्तान तो उसकी था भाई अंडर इंडिया ने कहा है भाई आपके कहने से ये ऐसा नहीं हुआ कि हम मतलब ऐसा करें वो करें। तो इसका मतलब यही है कि ट्रंप को समझ आ गई है कि भाई अगर मैं आगे कुछ बोलूंगा फिर इनकार होगा तो फिर दुनिया के सामने होगी बेइज्जती। आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटो। वो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अपने बयान चेंज कर रहा है। इंडिया ने सरेआम बोला कि भाई कोई इसका रोल नहीं था, हमने खुद मतलब उसके जाकर किया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ने हमसे वो कहा था कि मतलब इसको कोई मतलब यार इंडिया सही है। ट्रंप वो बड़ा चल रहा था, सुपर पावर कंट्री दुनिया का ट्रंप जो कह रहा है कि भाई ऐसा लग रहा था नोबेल प्राइज दो ट्रंप को। प्राइज दो, भारत ने पानी फेर दिया, पानी फेर दिया। यार ये तो है, माननी पड़ेगी। देखो जो भारत को ये तो नहीं कि तुम ट्रेड करोगे तो भारत सीज़फायर कर देगा, भारत का भी ऐसा नहीं करता। भारत अपनी चीजें देखकर काम करता है। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दे। आप क्या सोचते हैं? गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।